बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन आज हुकूमत अपने 5वें पार्लिमानी साल में दाखिल हो गई। आज वो सारी पेशीन गोइयां गलत साबित हो गई जिनके जरिए सियासी पंडित ये कहते थे कि यह हुकूमत 1 साल पूरा नहीं कर सकेगी, जिनके जरिए कभी मार्च, कभी अगस्त और कभी नवंबर की तारीखें दी जाती रहीं। इन तमाम पेशन गोइयों, इन तमाम तारीखों और इन तमाम धरनों, जुलूसों और जलसों के बावजूद, तमाम कमीशन और तमाम लीक्स के बावजूद हुकूमत 4 साल पूरे कर गई। अगर महज 4 साल पूरे करना ही कामयाबी है तो यह वाकई कमाल है। लेकिन हुकूमत ने अपना 5वां पार्लिमानी साल किस आलम में शुरू किया, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। सियासी अमल को इनफरादी व ग्रोही मफादात से आज़ाद कर दिया जाए और दिलों में वसअत पैदा की जाए। बाज़ अनासिर ने कोता नजरी से काम लेते हुए कौम के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान फर्क किया। आप हुकूमत के 4 सालों को रिवाइंड करके देखें तो आपको हुकूमत पर तरह तरह के इल्जामात लगते नजर आएंगे, मगर हुकूमत इन इल्जामात से बचती रही, ये तमाम शिकंजों और ट्रैप से भी निकलती रही। लेकिन 4 साल बाद हालत यह है कि आज पूरी अपोजिशन ने सदर की तकरीर का बाइकाट किया रखा। आज हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर, जबकि पूरी अपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर अवामी असम्बली लगाकर बैठी रही। क्या हुकूमत इस सलूक को डिजर्व करती है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। निहाल हाशमी को शो कास्ट नोटिस भी दे दिया गया। ये 5 जून को इल्जामात का जवाब देंगे। आज अदालत में जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, निहाल हाशमी की आवाज में कोई और बोल रहा था। माफियाज और दहशतगर्द ऐसा कहते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत ने सिसिलियन माफिया को ज्वाइन कर लिया। हुकूमती तर्जुमान ने आज शाम इन रिमार्क्स को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान का कहना था मोजेस जज का हुकूमत को सिसिलियन माफिया और अटॉर्नी जनरल को इनका नुमाइंदा करार देना अफसोसनाक है। इन रिमार्क्स से दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त और वकार को गहरा धचका लगा। ऐसे बेबुनियाद रिमार्क्स जज साहबान के हल्फ और ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी हैं। तर्जुमान का रद्द अमल साबित करता है कि हुकूमत ने लड़ने का फैसला कर लिया है। ये GIT और अदालत दोनों के खिलाफ महाज आराई की तरफ जा रही है। तर्जुमान के इस रद्द अमल के बाद इस नौयत के ये इल्जाम दुरुस्त होते हुए महसूस हो रहे हैं। सेनेटर निहाल हाशमी के में से नवाज शरीफ बोलता है। अगर नवाज शरीफ हुकूमत में रहता है, अगर रहता है, तो 2 साल के अंदर अंदर सेनेटर निहाल हाशमी गवर्नर सिंध होगा। ये इसको इनाम दिया जाएगा। इस वक्त अंडर प्रेशर आके वो जरा ज्यादा ही कह गया, लाइन उसको वही मिली जो उसने कही। और हुसैन नवाज आज भी JIT के सामने पेश हुए। इनकी बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज भी बहुत अच्छे नहीं थे। एक और तवील सेशन अटेंड करके आया हूँ JIT के साथ, बीच में 2 घंटे इंतजार भी करवाया उन्होंने मुझे। हुसैन शहीद सोर वर्दी से लेके आज तक हमारे साथ ही जो है ना ये सब कुछ होता चला है। अगर कोई फेयर होकर नहीं चलेगा तो फिर उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अवाम के सामने आएगा। इन अल्फाज का क्या मतलब हो सकता है? क्या हुकूमत ने वाकई महाज आराई का फैसला कर लिया है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर रुबीना खालिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। मियां साहब, ये फरमाइएगा कि यूं महसूस होता है कि आपकी पार्टी ने लड़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है, जजी साहब के रिमार्क्स थे और जजिस के रिमार्क्स आते रहते हैं, लेकिन उस पर तर्जुमान की तरफ से जो वजाहत है तो ये सीधा सीधा आप सुर्ख रुमाल दिखा रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस तरह सोचना गलत है। अदारों का एहतराम आज भी है, अदारों का एहतराम रहेगा, मगर ये बात निहाल हाशमी के साहब के हवाले से जो हुई है, मैं कहता हूँ किसी तौर पर भी कोई पार्टी का बंदा निहाल हाशमी को सपोर्ट नहीं करेगा इस मामले में, क्योंकि उसने एक अदारे के मुतल्लिक गलत बात की है और उसका सियासी उसका कत्ल भी हुआ है कि एक सज़ा उसको मैक्सिमम जो एक सियासी जमात दे सकती थी वो उसको सज़ा दी गई। मगर आज अगर सुप्रीम कोर्ट में वो पेश होता है और वहाँ पेश होने पर अगर इस तरह के रिमार्क्स रियासत पाकिस्तान के में जो हुकूमत है उसके मुतल्लिक दिए जाते हैं, माफिया के बारे में रिमार्क्स नहीं आए भाई। नहीं, मेरी यार सुन लेना, यही अदालतें हैं जिन्होंने आसिफ भाई जरदारी साहब के बारे में क्या क्या नहीं कहा, यूसुफ गिलानी साहब के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। आज क्या स्पेशल हुआ? चले अगर आप यही कहते हैं ऐसा ही थे
लेकिन ये फिर सबके लिए होना चाहिए ना। जो सब ये मुनासिब नहीं है कि निहाल हाशमी बात करे तो आज खुद नोटिस, कोई दूसरे अगर इसी तरह की बात करते हैं। मैं इमरान खान की बात करता हूँ। इमरान 2014 में जो कुछ उसने किया, जजेस के बारे में जजेस में उसने ये कहा कि नाम लेकर चीफ जस्टिस का, इफ्तिखार वो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो इस अदलिया के आला अदलिया के चीफ जस्टिस नहीं थे। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से दूसरे अदारों के मतलब उसमें काम करने वाले लोगों का नाम ले लेकर जो कुछ उसने कहा, उस पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बाकायदा हर्जाने का दावा किया था। वो कोर्ट में भी गए और उनकी हेयरिंग भी हुई। आप सही कह रहे हैं, कोर्ट में गए, कोर्ट में मसूफ जाके माफी मांग लेते हैं और बाहर आके कहते हैं मैंने तो माफी मांगी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी माफी मांग रहे हैं, एक सेकंड ना, आसान काम है ना। मैं कहता हूं किसी तौर पर भी कहना ही नहीं चाहिए। इन निहाल हाशमी को कल पता चला और पार्टी के सरबराह ने जो नोटिस लिया और उसकी सेनेटरशिप भी जो ले ली, इसके ज्यादा इससे सजा एक सियासी कारकुन को क्या हो सकती है, सियासी जमात दे सकती है। अब कोर्ट जाने, कोर्ट का मामला जाने, कोर्ट ने अगर उसको फौजदारी केस में देना है, कोई और सजा देनी है तो वो कोर्ट की स्वाबदीद है। मगर मैं ये कहूंगा कि किसी तौर पर भी किसी सियासी जमात का एक वर्कर है ना, अगर एक वर्कर करता है तो उसको सजा तो दे रहा है उसकी पार्टी का सरबराह, और अगर वही हरकत जो है किसी पार्टी का सरबराह करता है तो उसको सजा कौन देगा? फिर अगर ये एक अगर इस तरह होगा फिर तो हर बंदा उठेगा जिस अदारे के मतलब जो चाहे वो कह दे। और मैं समझता हूं कि एक वाहिद इमरान खान साहब हैं जिनसे अलग सलूक किया जा रहा है और बाकी लोगों से अलग सलूक किया जा रहा है। अलग सलूक होता है, ये भी तो आप फरमा दीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, अब मतलब क्या हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है। तो इन्हें अदालत का नोटिस हुआ, इश्तिहारी हैं वो कोर्ट के, क्यों नहीं पकड़ा जाता? गवर्नमेंट पकड़ लेना। मैं ये अर्ज करता हूं, गवर्नमेंट का काम है ना सर। आप अपना काम भी कह रहे हैं। कोर्ट जो है, आपका ख्याल है जजेस हथकड़ी लेके जाएं पहले घर और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके खुद ही जाकर जेल में डाल दें, तो जेल से अदालत में ले आया करे, हुकूमत फारिग है। आला अदलिया के मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मैं ये तमाम बतौर एक पाकिस्तानी के तमाम अदारों से अपील करता हूं कि खुदा के लिए हम हालते जंग में हैं। 3 सरहदों पे जो कशीदगी की सूरत हाल है, खत्म होगी भाई। नहीं, कैसे खत्म होगी? 3 सरहदों पे जो कशीदगी उसको भी आप देखें। इन हालात में अदारों के दरमियान या अदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना या ख्वाहिश करना, ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। आपने जज साहब के रिमार्क्स थे, आप चुप रहते तो इशू ना बनता। इशू तो आपने खुद बनाया ना। मैं अर्ज करता हूं, आप सियासी जमातें खास तौर पर हुकूमत और अपोजिशन का ये होता है कि वो तनकीद करती हैं, मगर अपोजिशन ये ख्वाहिश करे कि अदारों को भी सियासत में मुलव्वस कर लिया जाए या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनको भी इस्तेमाल किया जाए, ये रियासत के लिए मुनासिब नहीं है। बात सुनिए, निहाल हाशमी साहब ये ना कहते तो अदारा भी ना कहता, इदारे ने कह दिया तो आप खामोश रहते तो ये इशू दब जाता। आपने देखे ना मुसलसल आप गलतियां करते चले जाए। शिबली साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट के तर्जुमान की तरफ से बयान आया और ये बड़ी दिलचस्प बयान है तर्जुमान का कि साफ सादे कागज पे बयान छपा हुआ है और उसके नीचे किसी के दस्तखत नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है कि तर्जुमान कौन है। बस हुकूमत की तरफ से एक जवाब जो है वो रिलीज कर दिया गया अदलिया के बारे में। वो ये कहा है कि पाकिस्तान का तशख्खुस मजरू हुआ है, पाकिस्तान के वकार के मुनाफी हैं ये रिमार्क्स। आप ये वाकई महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती होगी जज साहब के रिमार्क्स? देखिए, पाकिस्तान की बेइज्जती तो उस वक्त हो गई जब हमारे वजीर आजम सऊदी अरब गए, जिस तरह से उनके साथ सलूक हुआ। वजीर पाकिस्तान की बेहुरमती उस वक्त हुई कि जब पाकिस्तान के एक वजीर आजम जिनको के सुप्रीम कोर्ट मुल्क का सबसे आला इदारा, वो जो है उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनके ऊपर सीरियस किस्म के चार्जेस हैं, तो वो फिर भी दुनिया में फिर रहे हैं और इस चीज का कोई फिक्र ही नहीं है कि भाई इस तरह के हालात में तो यानी इखलाकी जवाब तो यही बनता था। इसलिए हम कहते थे कि इनको इस्तीफा देना चाहिए था। अब ये जो सब कुछ हो रहा है चौधरी साहब, ये सारा एक पूरा एक स्क्रिप्ट है जिसकी वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि बुनियादी इनका जब इन्होंने देखा है कि अब इनकी जो असलियत है वो सामने आने वाली है। अब जेआईटी जिस तरफ जा रही है, पहले जेआईटी को किस तरह से इन्होंने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, उसके बाद अब ये अदलिया पे आए। अब इन्होंने ये जो तर्जुमान का मतलब अखलाकी जरूरत तो थी नहीं कि वो अपना नाम भी लिखते या किस दफ्तर से या कौन तर्जुमान कौन है, तो ये वार करते रहते हैं। और इनका बुनियादी मकसद कौन आपका ख्याल है? वैसे कुछ समझ आती है आपको?
ये तो यही जाने, बिकॉज इधर तो इनके तो एक स्टेट के अंदर एक स्टेट है, एक अंदर एक और। आखिर में ये ना निकले कि निहाल हाशमी साहब ने बयान ठोक दिया दूसरा। वो तर्जुमा नहीं कर रहे। इसका भी कोई वो नहीं है, नहीं कमी नहीं है, इनकी ये एक रीत बन चुकी है। मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं उनको उनके साथ मेरी हमदर्दी है कि हमने ये देखा है कि इन्होंने मुख्तलिफ सियासी लीडरों को, अपनी पार्टी के लीडर्स को इस्तेमाल करके फिर उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया। आप शेख रशीद साहब को देख लें, आप फातमी साहब को देख लें, आप ये लेटेस्ट है निहाल हाशमी, और इस तरह के कोई और। अच्छा सर, एक हमेशा जवाब दिया जाता है आपके इस रिमार्क्स पे। इनका ये कहना है कि निहाल हाशमी ने गलती की, पार्टी ने डिसोन कर दिया उनको, फिर उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई, फिर उनको सेनेट से उनका इस्तीफा ले लिया गया, तीसरा उनको अदालत में पेश कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आपका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा, तो क्या किया जाए? नहीं, हम ये समझते हैं ना, क्योंकि ये एक पैटर्न है, ये जो है तो पूरा जिस तरह के पहले इन्होंने व्हाट्सएप की स्टोरी चलाई, फिर उन्होंने वो JIT के मेंबरान को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, फिर इन्होंने ये निहाल हाशमी को क्या सजा देंगे? इनका क्या है, ये जिस तरह के एतजाज एहसन ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं इनके लिए, ये तो इसको 1 साल बाद 2 साल बाद जो है तो ये अगर हुए तो इसको गवर्नर बना दें, किसी तरह और कंपेंसेट कर देंगे। ये तो पार्टी को इन्होंने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के जो भी कारकुन है उनको कुर्बान करना तो इनके लिए कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है। बिकॉज ये तो समझते हैं कि ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारी, कि इमरान खान साहब गलती करते हैं तो अदालत नोटिस नहीं लेती, उनके खिलाफ कोई JIT नहीं बनती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता इश्तिहारी होने के बावजूद, और इनका वर्कर कोई गलती करे और उसको ये फारग भी कर दे तब भी अदालत बुला लेती है और फिर ये कह देती है कि आप तो माफिया में शामिल हो गए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है सर? देखें, ये डिस्क्रिमिनेशन काश देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कितने अरसे से ये कहते हैं, ये इन्होंने भी इदारों की बात की कि इदारों को पोलिटिसाइज करना ये तो इनका खासा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरल गवर्नमेंट में नहीं आई है, न किसी और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा, जिसमें कि हमने पूरी कोशिश की है कि इदारे जितने भी गैर सियासी हों, चाहे वो पुलिस हो या जो भी और इदारे हैं, तो इन्होंने तो हर इदारे पे अपने बंदे बिठाए हुए हैं। अब नैब अपना काम कर रहा था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज अपना काम कर रही थी, ये टैक्स वाले अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जब ये काम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसको इस हालत डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हम तो इंसाफ के तालिब हैं, हम तो इंसाफ के तालिब हैं, उधर हम लेके गए हुए अपना केस। रुबीना साहब, आज आपने जब बाइकआउट किया ऐवान का और आपने सदर साहब की तकरीर सुनने से आपने माजरत कर ली, जबकि बड़ी मासूमाना सी तकरीर थी, अगर आप 5-10 मिनट उसको बर्दाश्त कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन आप छोड़ के चले गए, ऐवान ठीक हो गया। तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक ख्याल सामने आया कि आपने आज मिसाक जमहूरियत की धज्जियां बखेर दी हैं, तो आपको क्या जरूरत थी धज्जियां बखेरने की? देखिए, मिसाक जमहूरियत की धज्जियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खुद जो है वो धज्जियां, क्या मेरे ख्याल में अब तो शायद कुछ रह भी नहीं गया, धज्जियां भी रह जाती तो शायद कुछ बचत हो जाती। जिस तरीके से बाईपास किया जाता है पार्लियामेंट को, जिस तरीके से तज़हीक की जाती है पार्लियामेंट की, ये बारहा हम कह चुके हैं, हमारी लीडरशिप कह चुकी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन कह चुके हैं कि किसी भी वजीर आजम की, किसी भी जमहूरी इलेक्टेड वजीर आजम की स्ट्रेंथ जो होती है वो उसकी पार्लियामेंट होती है। यहाँ तो हाल ये है कि आप देखते हैं कि पार्लियामेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है, बाला बाला उनसे जो भी होता है वो फैसले कर लिए जाते हैं। तकरीर ना सुनना, क्या इसमें हिकमत है? देखिए, सदर साहब की तकरीर न सुनने से पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि वो कुछ बात करना चाहते हैं, शायद उनको अगर बात कर देनी की इजाजत हो जाती तो ये नौबत नहीं आती। उससे पहले आपने देखा कि लेकिन सदर साहब की तकरीर से पहले रवायत नहीं है कि अपोजिशन लीडर, बिल्कुल नहीं है रवायत, लेकिन रवायत ये भी नहीं है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को जिस तरीके से उन्होंने PTV पे अगर कि सदर से पहले अपोजिशन लीडर को बोलना चाहिए। देखिए, इस मुल्क में कौन सी चीज जो है वो कायदे और कानून के मुताबिक ये सब कर रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कायदा और कानून, तो एक कायदा इनको ये भी तोड़ना चाहिए था, इनको मौका देना चाहिए। नहीं थी। देखिए, हम ये समझते हैं, आज हमारी जो अपोजिशन की मीटिंग हुई है उसमें हमने जो हम जिस नुक्ते पे आए वो ये नुक्ते पे आए हैं कि जो सदर पाकिस्तान होता है वो वफाक की अलामत होता है, वो पूरे पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। चूंकि हमारे जो सदर पाकिस्तान है इस वक्त वो बिल्कुल पार्टिजन हो चुके हैं, वो एक पार्टी
के सदर हैं, वो पूरे मुल्क के सदर तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में ज्यादा कहा जाता था कि वो पार्टी के सदर भी हैं, सरबराह भी, मुझे ये बताएं, सदर में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं, पार्टी के सरबराह होने के बावजूद सदर मुझे बताएं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब कैसे पार्टी के सदर थे? इसलिए कि उन्होंने अपने इख्तियारात जो है वो नीचे मुंतकिल कर दिए, इसलिए वो पार्टी के सदर थे। उन्होंने पार्टी के को चेयरपर्सन नहीं थे जब वो सदर, पार्टी के को चेयरपर्सन होना और बात है, लेकिन मफाद में कॉम्प्रोमाइज करना। सदर रहे उस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी हर तकरीर सुनती रही, बिल्कुल सुनती रही। हमने भी पिछली 3 तकरीरें सदर की सुनी है और ये भी हम सुन लेते, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है कि पार्लियामेंट को जिस तरीके से इन्होंने बाईपास किया हुआ है, पार्लियामेंट की कोई अहमियत इनके आगे है नहीं। अब मियां साहब की जो उनको समझ जाना चाहिए कि जब धरने वाला इनका जो था डी चौक वाला धरना, उस वक्त पार्लियामेंट ने मियां साहब को प्रोटेक्शन दी, पार्लियामेंट ने मियां साहब को जो है उनकी हुकूमत बचाई। लेकिन उसी पार्लियामेंट को जब आप बाईपास करते हैं, उसी पार्लियामेंट को जब आप हकीर समझते हैं, तो उसी पार्लियामेंट और जो बाहर लोग बैठ के पार्लियामेंट लगाने पर मजबूर हो जाते हैं जब अपोजिशन इस पे, तो फिर ये सारा कुछ तो होगा। सही है। मियां साहब ये फरमाइए कि जो निहाल हाशमी साहब का बयान था उसके बाद आपने उनको सजा दे दी, ठीक है, लेकिन सर ये आपकी सजा को बाय करने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं है। पूरी अपोजिशन का ख्याल यह है कि निहाल हाशमी साहब नहीं बोले, इनके पीछे कोई और बोल रहा था, और सब लोगों को कहना मियां नवाज शरीफ साहब की पीछे आवाज थी, उनके ख्यालात थे, आवाज सिर्फ निहाल हाशमी साहब के थे। दूसरी बात यह है कि आज अदलिया ने भी आपका ये मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि जी ये कोई और शख्स जिसकी जुबान ये बोल रहे थे। तो आप ये कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को कि ये सिर्फ निहाल हाशमी थे, इनके पीछे कोई और नहीं था? चो साहब देखें, गुजारिश ये है कि जहाँ तक अदलिया का मामला है कि उन्होंने बात मानने से या हमारी रिक्वेस्ट मानने से इनकार किया या उस पर मुतमिन नहीं हुए, ये तो उनकी सवाबदीद है। जहाँ तक तल्लक है कि सियासी जमातें नहीं मान रही या कोई मुतमिन नहीं हो रहा, तो मेरी एक गुजारिश है कि 28 मई को जो पूरे पाकिस्तान में योम तकबीर के हवाले से तकारीब हुई, ये एक छोटे कमरे में एक तकरीब हुई। मैं पहले कह चुका हूँ, बहुत गलत किया। कमरे में तो गलत, उस पे इजाजत है आप? मैं यानी कोई शख्स बाजार में रोजा नहीं तोड़ सकता, मुझे अर्ज तो करना, कमरे में तोड़ ले कोई, मेरी अर्ज तो सुन लेना। मेरी एक छोटे कमरे में मैं पहले कह चुका हूँ कि उसने जो किया गलत किया, इंतहाई गलत किया, लेकिन उसने एक कमरे में ये बात जो की उसमें नदामत ने भी एक बात कही थी। आप आज भी उनके बयान को कहते हैं कि जर्नैलों के बारे में जो उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इमरान खान ने कई मरतबा वो चीजें सामने आई, उसका क्यों नहीं अदारा नहीं है? वो तो एक अदारा नहीं है। अटॉर्नी जनरल को कहे ना, मुझे एक बता देना, मुझे जर्नैलों के मुतल्लक जो उसने बात की इमरान खान साहब ने, मुझे ये बता दें कि फौज अदारा नहीं है, हमारा दफाई अदारा है। इसी तरह जिस तरह अदलिया एक अदारा है। तो अगर मैं पहले जो कहता हूं कि इमरान खान साहब जो मर्जी कहें, जो मुंह में आए वो कह दें, वो ठीक है। और अगर एक नोटिस होना चाहिए, इमरान खान का भी होना चाहिए, इससे पहले कह चुके ले लें नोटिस सर। यार मेरी बात तो भाई, गवर्नमेंट है, आप ले। अच्छा, मेरी सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब ने कब क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देंगे, लॉक कर देंगे, कोई चीज हिलने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, कमीशन बनने नहीं देंगे, कमीशन बना दो। हर चीज जो इसके जहन में आए वो कहते हैं, कह दिया मेरी मर्जी से हो। सर सब कुछ उन्होंने सारी गलतियां कर दी ना उन्होंने इदारों को बुली भी कर दिया। मैं आपकी बात मान लेता हूं सर, एक पार्टी के सरबराह हैं, आप उनका एहतसाब करें ना, क्यों नहीं कर रहे सर? मैं यही तो मेरा रोना है। मैं ये कहता हूं कि पार्टी का सरबराह से दरख्वास्त कर दें कि गवर्नमेंट है। यार मेरी अर्ज सुन ले। मैं ये कहना चौधरी साहब आपकी खिदमत में मैं गुजारिश करने की बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए देखें तो सही कि कहां क्या कुछ। अब देखें ना, एक आज चल रहा था टिकर कि जनाब जमाइमा ने उसकी तफसील दे दी। तो रसीदें आ रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, और बड़ी माजरत से किसी की दिलदारी ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि जिस किसी ने इमरान खान साहब को इतना ताकतवर या इतना पॉपुलर या इस जगह पर लेकर आए, वो किसी तौर पर उससे पीछे नहीं हटेंगे, कौन इसका दफा करेंगे। भाई कौन जो कर रहे हैं, ये आपका ख्याल है इमरान खान के पीछे भी कोई और है? कहता हूं कि यार वोट लेके एक बंदा को जिस तरह ले गए थे ना, वो क्या नाम था उसका, जो अमेरिका वाले ले गए थे, उसी को गलबन ले गए थे,
जो एक जासूस पकड़ा गया था अमेरिका का, ओके, रेमंड डेविस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह रेमंड डेविस के वो तो यहाँ भी पैसा बहुत लग रहा है भाईजान, यहाँ कुछ बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ भी एक मजहब जो है पूरा पीछे इन्वॉल्व है, जिस तरह लेकर जहां से जाने की, और ये सामने चीजें सामने आ जाएंगी आपके। कौन सा मजहब है? मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये मुझे बता दें, अगर आप मुनासिब समझें, तो क्या 4 साल या 5 साल पहले कभी किसी ने इमरान खान का 2010 से पहले कभी सुना था इमरान खान को? कभी किसी का पता चला था कि मीडिया पे 24-24 घंटे कवरेज उसको मिल रही हो? पार्टी तो बनाई है 21 साल की। सर मुझे ब्रेक लेना पहले की पार्टी जो बात आज 5-6 साल में जो हो रहा है, क्या ये हो रहा है? वो सही है। इमरान खान वैसे मीडिया पे 1970 से है, जब से वो क्रिकेट खेल रहा है ना। नहीं, पूरी दुनिया के मीडिया 1970 में इस तरह 24 घंटे नहीं थे, इस तरह 24 घंटे नहीं थे। में आएंगे तो मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। शिवली फराज साहब, इनका ख्याल है कि कोई और कुंभसब है जो उनके पीछे है और रेमंड डेविस की तरह उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। छोटी ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शिवली साहब, ये फरमाइएगा कि यूं एक ट्वीट आया जमामा की तरफ से कि रसीदें मिल गई और अब असल मुजरिम को तलाश करें आप, और वो रसीदें पेश कर दी जाएंगी, और इमरान खान जैसे उन्होंने अपने ट्वीट में जाहिर करने की कोशिश की कि इमरान खान इनोसेंट है, तो उसके साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से ये आ गया कि इमरान खान को बचाने के लिए बैरूनी ताकतें मैदान में आ गई। तो ये बैरूनी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं आप? माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। देखिए ना, ये तो जब इनको हर उस पे जब मायूसी होती है, जब हर कदम पे इनको, देखें बात यह है कि हमारी पार्टी, ना हमारी पार्टी के वर्कर्स, ना पाकिस्तान के अवाम जो कि इमरान खान की पार्टी से मुंसलिक हैं, हमें कोई फिक्र ही न है न थी, कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लीडर जिस ज़माने में, ये जिस ज़माने की बातें हो रही हैं, चाहे वो बनी गाला का घर हो, चाहे वो लंदन का घर हो, वो सारी चीज़ें जो हैं तो बिल्कुल क्लियर कट हैं। अब उनमें से अगर एक दो चीजों अदालत में एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, अदालत में एस्टैब्लिश में नहीं, अदालत में मैं जा रहा हूं, मुझे हर सवाल का जवाब दे दिए। 2 चीजें थी जिसमें 2 ट्रांजैक्शंस की हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा था, वो मिल गई हैं, क्योंकि उसमें भी हमने ये कहा था कि वो चूंकि 15 साल हो गए हैं तो वो जमैमा उसको ढूंढ रही है अपने बैंक के साथ, वो उसको फाइनली मिल गई है। देखें बात ये नहीं है, मैं जरा इस पे बात पे आऊंगा। आपने जो पहले कहा था कि ये जो इनको हमें कुछ नहीं कहा जाता और इनके साथ सब कुछ होता है, ये इनके साथ अगर सब कुछ होता तो ये आज पत्नी किधर उधर अंदर बैठे होते, जेल के अंदर बैठे होते। हमारे साथ अगर कोई फेवर कर रहा है तो पहली बात तो ये कि हम 21 साल हमारे लीडर को न लगते कि वो जदोजहद कर रहा है। 21 साल से 5-6 बंदों के साथ शुरू किया और लगा रहा। ये भी कहते हैं 35 साल हो गए हमें, ठीक है ना? नहीं 35 साल इन्होंने तो जी देखें, ज़ियाउल हक की गोद में इनकी परवरिश हुई है, उधर से ये बने हैं, तो जाहिर है कि इनके जो, इसीलिए तो कुछ उसमें जो ट्रेसेस मिलते हैं वो डिक्टेटरशिप के मिलते हैं इनके उसमें। हमारे तो लीडर ने जद्दोजहद की है, फील्ड पे भी जद्दोजहद की, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, फिर पाकिस्तान आए, सोशल कॉजेज पे काम किया, बजाय इसके कि ज़बानी जमा खर्च करते अरबों रुपए इकट्ठे किए और वो अस्पतालों और यूनिवर्सिटी की सूरत में दिखा दिए। तो अगर हमें ये कोई सपोर्ट कर रहा होता तो ये फिर आज इधर ना होते, हुकूमत में ना होते। हमने तो इतनी जद्दोजहद की है, ये धरना किया हमने, उसके अलावा कितनी वो चीजें की इस चीज में, जिसमें कि आज मुल्क के सामने इंशाअल्लाह ये साबित हो जाएगा कि बिल आखिर इस मुल्क में वो हुक्मरान जिन्होंने कि इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क के में एक खास तबके को फवायद पहुंचाए हैं मुल्क की कीमत पर, आज वो बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। आपके पीछे कोई और नहीं है, हमारे पीछे अल्लाह की कुव्वत है, अल्लाह की कुव्वत है, अल्लाह की वो है, कोई उंगली नहीं है इसके पीछे, कोई उंगली, कोई हाथ, कोई मुक्का, कोई कुछ भी नहीं है हमारे साथ अल्लाह की, इसलिए कि हमारा लीडर जद्दोजहद में सिंसियर है और वो जो है तो उसने उसका जो माजी है, उसका जो हाल है, वो हर चीज बेदाग है। इंशाअल्लाह बिल्कुल करेंगे, यहाँ तक हमें हुकूमत हमें इनको शामिल करें। रबीना साहब ये फरमाइएगा कि आज जो तर्जुमान की तरफ से बयान आया तो यूं महसूस होता है कि हुकूमत के पास अगला स्टेप ये है कि 2 जजेस के खिलाफ ये जुडिशल काउंसिल में चले जाएं और वहां पर रिटन वो कंप्लेन कर दें कि हमें इनसे प्रॉब्लम है और ये बाइस्ड हैं। अगर ये फर्ज कीजिए कि वहां जुडिशल काउंसिल में जाते हैं और वहां पे जाके उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है 2 जजेस की और वो बेंच टूट जाता है, तो इसका इनको बहुत फायदा होगा। उस वक्त क्या मौकफ होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? और देखिए बात ये है कि यहाँ पे दोनों मेरे मोहतरम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उस वक्त से कह रहे हैं इम्तियाजी सलूक, वो कह रहे हैं इनके साथ होता है, ये कह रहे हैं कि इनके साथ होता है। इम्तियाजी सलूक मेरे ख्याल में अगर गैर इम्तियाजी सलूक अगर किसी जमात के साथ इस मुल्क में हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।
अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो आप यहाँ देखें, तो सारे मजलूम ही हैं। देखें मैं मजलूमियत की तो बात ही नहीं करी ना, मैं आपको अपनी बात जो है वो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे साथ जितनी ज्यादती की गई है, और वो साबित भी हुआ है वक्त के साथ साथ कि वो ज्यादती थी, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी वो कन्फ्रंटेशन वाली सियासत नहीं की, इदारों का एहतराम किया है। इदारों जिस तरह से मतलब अब निहाल हाशमी साहब की तकरीर सुने जो जिस पे ये इतना बड़ा वावेला शुरू हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि वो वजीर आजम साहब के बेटे हैं, आपको मालूम नहीं है। तो वजीर आजम साहब का बेटा जो था वो अली मूसा गिलानी भी था, जिसको आप फुटेज है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बेटे को गर्दन से पकड़ के गाड़ी में डाल के ले गए। तो ये उस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना एहतजाज किया ना इस किस्म की तकरीरें की। हाँ, जो फोरम्स थे, जो अदालतें थी, वहां हम जरूर पेश होते रहे। तो ये तो निहाल हाशमी साहब की तकरीर और आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई ना। सारे ऐसे अल्फाज भी मिलेंगे जो उसमें और इनमें दोनों में कॉमन है। बिल्कुल जी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक लंबी हिस्ट्री है जिसमें वो निशाना रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि तुम लोग रिटायर हो जाओगे, बिल्कुल कहा था, लेकिन तुमने रिटायर मेरी बात अभी कंक्लूड मैंने नहीं की। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने, अगर आपको याद हो, आपके प्रोग्राम में बहुत अरसा पहले मैंने आपसे ये बात की थी कि दोनों सूरतों में ये फैसला इनके हक में आ जाए तब भी जो है पाकिस्तान की अवाम जो है वो सफर करेगी, और अगर इनके हक में आ जाता है तब भी पाकिस्तान, क्योंकि दोनों ने मानना नहीं है किसी किस्म का फैसला भी। वो आपको हालात वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो अदम बर्दाश्त जो इनकी है वो आपको अब उसकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई है। आपकी अदम बर्दाश्त जो है वो मुंतकिल हो रही है नीचे अवाम में, वो अनरेस्ट है, लोगों के असल जो मसाइल है। एक ज्वाइंट अपोजिशन जो बनी है वो तो अब तो ये आपके इत्तेहादी भी है ना, पाकिस्तान के इत्तेहादियों के खिलाफ तो बात नहीं करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के लोगों के जो असल मसाइल हैं वो कहीं दब के रह गए। मेरी बहन उनका किसी को कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो किस अजाब से गुजर रहे हैं। ये आप जहन से निकाल दीजिएगा कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के पीछे कोई और ताकत है, कोई और उंगली या हाथ है। उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला की ताकत है और आवाम है, तो आपको ये उंगलियां कहां से नजर आ जाती है? मैं अर्ज करता हूं, पहले तो जो मेरी बहन ने अभी बात की ना, पीपल्स पार्टी के तकरीबन अकाबरीन ये बात करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तकरीबन ये बात करते हैं कि यही कहते हैं ना अदलिया से, और यही बरमला कहते हैं कि नून लीग को वहां से फेवर मिलती है, हमें वहां से। तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? अगर कोई और एक सेकंड मेरी बात सुनो ना, एक सेकंड, अगर हकीकत अब आ जाए हकीकत यार, एक सेकंड अब आ जाए साहब, मैं बिल्कुल इनसे इनकार नहीं हूं इनकी इस बात से। जुल्फकार अली भुट्टो को गलत फांसी दिया गया, ये बात दुरुस्त है। मैं ये कहता हूँ, ये आज दुरुस्त हुई है। नहीं, पहले भी मैं कहता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कर रही थी ये एक सेकंड, मेरा मुनासिब यही होगा कि अपनी बारी पे बात की जाए। मैं ये कहता हूँ कि मेरी बहन जो बात कर रही है मैं पूरा इत्फाक करता हूँ, मगर ये इनकी खिदमत में मेरी गुजारिश होगी कि अगर इनके साथ नाइंसाफी हुई है तो क्या दूसरे के साथ भी नाइंसाफी हो तो तब ठीक है, तब मामला दुरुस्त होगा। ये मुनासिब किसी तौर पर भी नहीं है। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब के पीछे कोई चीज है तो वो आप बताएं। मैं ये अर्ज करता हूं कि जब खान साहब खुद खड़े होकर ये कहें कि थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, तो मैं क्या जानता हूं कि अल्लाह ताला थर्ड अंपायर नहीं, वो तो उनका बाद में कहना है ना। जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के मतलब उस वक्त क्यों ना बात की, आज क्यों कर रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त तो थर्ड अंपायर कोई और था। मैं कौन था वो सामने तो लेके आए भाई साहब। मैं ये तो कहता हूं ना कि अगर खान साहब को ये इत्मीनान हो कि अवाम ही थर्ड अंपायर होते हैं, अवाम ही फैसला देते हैं, अवाम ही तख्ता पर बैठाते हैं और वो ही तख्ता से उतारते हैं, वो ही एहतसाब करते हैं, तो फिर इमरान खान साहब थर्ड अंपायर की तरफ ना देखें या उनकी उंगली की तरफ ना देखें। मगर जो कुछ हो रहा है अवाम पे यकीन, अगर मुझे इजाजत दे दें थोड़ी सी, मैं ये अर्ज करता हूं किसी तौर पर भी खान साहब जो कुछ 4 सालों में करते आए हैं वो आज अप्लाई दूसरों पे वही करें तो उनको हर अपनी शक्ल नजर आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि निहाल हाशमी का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं है। आप अपने कारकुनों को कंट्रोल करें, अपने सेनेटर्स यार हम तो अपने ये जो मेस है वो आप अपने बंदे ने क्रिएट किया सर, ये पीटीआई का कोई हमने तो अपने मैं इसका जवाब दूं बस ना, अब आपने तकरीर तो नहीं करनी है ना। मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने, इधर आप कंडक्ट कर रहे हैं, शो कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने कहा है कि जी ये इनका एक बहुत पुराना सा एक आर्गुमेंट है, घिसा पटा हुआ। जो भी पार्टी ये घिसा पटा
वो आर्गुमेंट इस्तेमाल करती है कि जी अवाम इलेक्शन में जाए, अवाम आपका एहतसाब करेंगे। बस बंद कर दें ये सारे नैब को, बंद कर दें सारे इदारों को, बंद कर दें पुलिस को, वो एहतसाब करेंगे, अवाम एहतसाब करेंगे। ये क्या बात हुई? आपके लिए इदारे हैं, अपोजिशन का काम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं दूसरी बात ये करूं, ये दो पार्टियां जो आपके साथ में बैठी हुई हैं, इन दोनों ने इस मुल्क का बेड़ा, आपके साथ भी नहीं हो, बेशक साथ हो, हम उसूल की बात करेंगे। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इन्होंने भाई आज तो तकरीर कर रहे थे आप, डजंट मैटर जी, जो बात इसके बावजूद बेड़ा गर्क किया है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको उसकी बात आप फिर कर लेना जब आपकी बारी आए। आप मुझे ये बताएं कि इनके जमाने में जितने भी इल्जामात आपके जो लगे रहते थे, सारा मीडिया भरा होता था कि आसिफ अली जरदारी ने ये कर दिया, गिलानी ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ये कर दिया। आप 4 साल हो गए, आप मुझे बताएं इनकी हुकूमत ने किसी एक केस को भी उठाया है? किसी एक के मिले हुए मुल्क की तबाही पे के जिम्मेदार हैं ये, इन्होंने बिल्कुल डजंट मैटर। एक इशू पे हमारी बात हो सकती है इनके साथ, जो हमारे साथ ये हमारी तो बुरे हैं भाई, आधे बुरे नहीं हो रहे। हमने ये सारी इसको इस नतीजे पे ये जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी जद्दोजहद थी वायर, ये सारे साइडों पे खड़े हुए थे, हमारी पार्टी की जद्दोजहद है, हमारी जद्दोजहद ने इनको इस नहज में पहुंचाया है। ये कमीशन के ये हमारी है। नहीं बेशक देखिए, पनामा को वैसे उन्होंने आप हम ही ने उठाया। एक सेकंड अब मुझे बात कर लेने दें। बात ये है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल फारिग किया हुआ है और बिल्कुल माफ किया हुआ है। मुझे बताएं कि ये फिर गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, जरदारी साहब के मुकदमे भी अभी पीछे रिसेंटली जो है वो अपने अदालतों से हुए। जरदारी साहब को नहीं टच किया। नहीं देखिए, जरदारी साहब मुकदमों के, गिलानी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब अदालतों में पेश होते रहे। ये कैसी बात है आप कर रहे हैं? मुझे अदालतों से आप भी जो भी है, आप मुझे ब्रेक लेने दें, यहीं से आपसे बात स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे ब्रेक को ब्रेक और प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जी रुबीना साहब, आप कुछ फरमा रही थी। देखिए केपीके में इन्होंने बहरहाल बहुत सी चीजें तब्दील की हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आज बिल्कुल तब्दील तो हुआ है। जिनकी डीपोलिटिसाइज जो पुलिस है वो जिस तरीके से साइट पे खड़े होकर देख रही थी जब मशाल खान का कत्ल हो रहा था, डीएसपी ने उसकी लाश लेके गया, नहीं तो लोग जला देते। देखिए आप वो फुटेज देख लें जो इनका काउंसलर है, जो एक काउंसलर के सामने पुलिस जो है वो बोल नहीं सकती, तो एमएनए एमपीए के आगे फिर वो किस पोजीशन में खड़ी होती होगी? पे मैं यकीन कर लेता, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग उड़ उड़ के उस पार्टी में जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को महसूस हो रहा है, आपकी पार्टी के लोगों को महसूस हो रहा है कि मुस्तकबिल उन्हीं का है। देखिए बात ये है, अपने लोगों को तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे वक्त आते रहते हैं पार्टीज की तारीख में, लोग आते हैं और जाते हैं, और जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, जिस तरह आपने देखी पैट्रियट्स जब बनी, वो भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बनी ना। मुश्किल वक्त है पीपल्स पार्टी पे नहीं, कोई मुश्किल वक्त नहीं है इस वक्त में। तो आदत इनकी पार्टी के आधे से ज्यादा लोग, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है। बिल्कुल है। तो आप इसका मतलब आपकी पीपल्स पार्टी बिखर रही है और वो सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाते हैं। देखिए बात ये है कि ये कुछ होते हैं जो लोग उस पे बैठे होते हैं फेंस पे, उनका, क्योंकि मुझे पिछले दिनों में उनका नाम नहीं लेना चाहती, मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, हम तो जो जीतते हैं हम उसके साथ होते हैं, हम पार्टी कोई ऐसी देखते हैं कि किस तरफ हमने जीतना है तो हम उस तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मंजूर आलम जैसे लोग, देखिए फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग, आप मुझे मेरी बात सुन लें, आप बहुत से लोग आइडियोलॉजिस्ट हैं, वो पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर से वो छोड़ के चले गए हैं। देखिए नूर आलम साहब किसने आपको कहा कि वो पुराने पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के थे? वो 2005 में पीपल्स पार्टी में आए हैं, तो पीपल्स पार्टी की बुनियाद पे 2005 में तो आशिक अवान साहिबा का भी बहुत एहतराम के साथ पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो काफ लीग से आई थी 2008 में हमारी पार्टी में। अब उनको शायद हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा, वो चली गई हैं। अब उसके बाद अगले इलेक्शन में वो कहां जाएंगी? लेकिन बात यह है कि इसको अगर क्राइटेरिया बना लिया जाता है कि लोग जो है इस पार्टी को, इस तरह तो हमारी पार्टी में भी लोग शामिल हो रहे हैं,
ये लोगों की मर्जी है, वो किसी को अच्छा समझते हैं या नहीं समझते। ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप ये समझते हैं कि वो उनके पीछे कोई और है, वो पार्टी इतनी पॉपुलर नहीं है, वो हर इलेक्शन हार जाते हैं और आप हर इलेक्शन जीत जाते हैं, तो सर बहुत से लोग टूट टूट के आपकी पार्टी से उनकी पार्टी में जा रहे हैं। तो वो आप वो लोग अंधे हैं, बहरे हैं, उनको मालूम नहीं हो रहा कि मुस्तकबिल किसका। नहीं चो साहब, बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी जगह पे अपने आप को एडजस्ट करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे होते हैं, जिनकी जगह नहीं बन रही होती दूसरी जमात में। जहां तक आपका ये कहना है कि उनके पीछे कोई नहीं है, जो वो कह रहे हैं दावा करते हैं, भाई अगर वो तो दावा करते हैं ना, मुझे ये बताएं कि इतना पैसा जो खर्च हो रहा है वो कहां से आ रहा है। दूसरा मेरा सवाल कर लें आप। पकड़े नहीं यार, मेरी आज तो सुन लेना। जो पाकिस्तान के अंदर काला बाग डैम को मुतनाज़ा बना सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर फंडिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान के अदारों में बैठे हुए कुछ लोगों को खरीद सकते हैं और वो काला बाग डैम के खिलाफ कैंपेन चला सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग मतलब मीडिया से भी थे, सियासतदान भी थे, टेक्नोक्रेट्स भी थे, दीगर अदारों में भी बैठे हुए लोग थे जिन्होंने मुतनाज़ा बनाया काला बाग डैम को। खिलाफ पीपल्स पार्टी है, नहीं उनके खिलाफ एएनपी है, नहीं उनके खिलाफ जमातें। एक वक्त आया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, खुदा उनको गरीके रहमत करे, वो भी एक वक्त आया कि काला बाग डैम बनाना चाहती थी, मगर इतना दूर निकल गए थे उस कैंपेन में इनके लोग कि वो वापसी का रास्ता बंद हो गया। इसी तरह आज सी पैक या बाकी जो मंसूबे हैं उनको रोकने के लिए जिस तरह इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और यही एक वजह है जो हम कहते हैं कि आलमी कुव्वतों के इशारों पर ये काम हो रहा है। बात ये जी कि ये सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन जो इस वक्त अहम तरीन जो चीज है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये मौजूदा हुकूमत इदारों के साथ एक टकराव की सूरत हाल पैदा कर रही है, ये मुल्क की जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए ये एक बहुत ही अगर ये लड़े सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किसका साथ देंगे? हाँ नहीं, हम तो कानून के साथ, हम रूल ऑफ लॉ के साथ और हम उसके साथ। वक्त खत्म हो गया। फसद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।